जय हिंद दोस्तों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बॉर्डर रोड वॉरियर्स के एक और नए ब्लॉग में। आज के इस ब्लॉग में हम दोस्तों डीपली डिस्कस करेंगे ये जो भर्ती का प्रोसेस है, जब से नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है और लास्ट डेट तक जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं। ये पूरे प्रोसीजर में आपको किन किन स्टेजों से होकर गुजरना पड़ेगा, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस सब प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस ब्लॉग में हम डीपली डिस्कस करेंगे उन सभी पॉइंट के ऊपर जो आपके भर्ती के प्रोसेस में आपको होके गुजरना पड़ेगा, जिन स्टेजों से होके हम गुजरे हैं और हमारा एक्सपीरियंस है कि किस किस स्टेज पे हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, जैसे ही नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाता होगा, आपके कोई दोस्त बताते हैं, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, बीआरओ की वैकेंसी जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आई है और उसकी स्टार्टिंग डेट इतनी है और लास्ट डेट इतनी है। उस ड्यूरेशन के अंदर आपको अप्लाई करना होता है। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन होते हैं, जैसे कि अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और भी 2-3 जो भी स्टेट हैं वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, उनके लिए एडिशनल 15 डेज़ पहले मिला करते थे जब ये ऑफलाइन था अप्लाई करने का। जब आप पोस्ट के थ्रू अपने आवेदन को भेजते थे, उस टाइम में 15 दिन जो है एक्स्ट्रा दिया जाता था नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। लेकिन दोस्तों, अभी जो नोटिफिकेशन जल्द ही बीआरओ की तरफ से जारी होने वाला है, उसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। उसमें आपको डेट कब से लेके कब तक, कितने समय का आपको टाइम मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, वो सब कुछ वहाँ पर मेंशन हो चुका होगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि आपको किन किन स्टेजों से होके गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे ही आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं आपके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, फिर जो है वो आपकी एप्लीकेशन बीआरओ स्कूल एंड सेंटर में कॉल सेक्शन में रिसीव हो जाती है और वहाँ पर जो है आपकी एप्लीकेशन, जितनी भी मतलब एप्लीकेशन आती हैं, उनको वो डॉक्यूमेंट वाइज चेक करते हैं। आपके जो 10th का बोर्ड है वो वैलिड है या नहीं वो चेक करते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है या नहीं वो चेक करते हैं, और जिस बंदे के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके पोस्ट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में होती है उसके हिसाब से वो वहाँ पर कट ऑफ तैयार करते हैं। अगर आप उस कट ऑफ में बैठ जाते हैं परसेंटेज के, तो आपको जो है एडमिट कार्ड, आपका जो कॉल लेटर है वो आपको इशू कर दिया जाता है। जब कॉल लेटर इशू हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टेज होता है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपको बुलाया जाता है, आपका जो है डेट वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होता है, एड्रेस मेंशन होता है, टाइम मेंशन होता है कि आपको बीआरओ स्कूल एंड सेंटर में कब रिपोर्ट करनी है। आपका पहला जो है स्टेज वो रिटन टेस्ट के लिए आपको आना होता है। रिटन टेस्ट जैसे ही आपका हो जाता है, आपको घर भेज दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि जो रिटन टेस्ट का रिज़ल्ट होगा वो बीआरओ की साइट पर डिक्लेयर हो जाएगा। फिर जो है रिज़ल्ट जो है बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की तरफ से चेक किया जाते हैं। जो आपकी कॉपीज़ जो हैं वो रिज़ल्ट बनाया जाता है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर हैं, एफिलेट अथॉरिटी है, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये पूरा ही प्रोसेस चलता है और जो है इसमें थोड़ा समय लग जाता है ताकि हर एक चीज़ को जो है ध्यान से करा जाए। जैसे ही इनका रिज़ल्ट बन जाता है, ये अपने रिज़ल्ट को बीआरओ की साइट पर अपलोड कर देते हैं। फिर आप अपना रिज़ल्ट देख लेते हैं कि हाँ भाई हम पास हो गए हैं, और आपको जो है सेकंड कॉल लेटर जो है वो फिज़िकल के लिए बुलाया जाता है। फिज़िकल के लिए दोस्तों जब आपको बुलाया जाता है, आप रिपोर्ट कर देते हैं सेंटर में, और जो है फ़िज़िकल की जो क्राइटेरिया है, जितनी भी रनिंग है या पुलअप्स है या हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी फ़िज़िकल का उसमें एग्ज़ाम होना है आपके पोस्ट के हिसाब से, आपसे वहाँ पर फ़िज़िकल करवाया जाता है। और जो बंदे फ़िज़िकल पास हो जाते हैं उनका रिज़ल्ट उसी टाइम पता चल जाता है, और जो बंदे फ़िज़िकल में अनफिट हो जाते हैं उनका रिज़ल्ट उसी वक्त उनको पता चल जाता है। तो जो है आधा कंपटीशन आपका फ़िज़िकल के टाइम में और रिटन टेस्ट के समय में आपका आधा कंपटीशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर अगला जो आपको जो फाइनल जो सेकंड जो रिज़ल्ट है फ़िज़िकल के, जितने भी बंदे पास हुए हैं उसका रिज़ल्ट जो है बीआरओ के साइट पे अपलोड किया जाता है। फिर नेक्स्ट स्टेज जो थर्ड स्टेज होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के लिए भी सेम ही होता है। जो बंदे पास हो गए उनको प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। चाहे वो कुक हो तो उसको कुक का प्रैक्टिकल देना होगा, चाहे वो एमटी ड्राइवर है तो उसको गाड़ी चला के वहाँ पर दिखाना होगा,
चाहे वो OEM हो या RR हो, वहाँ पर उनको उसके हिसाब से पोस्ट के हिसाब से वहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों ये तीसरा स्टेज होता है, पहला रिटन टेस्ट, फिर आपका फिजिकल और तीसरा आपका प्रैक्टिकल। तीसरा जो स्टेज होता है वो आपका प्रैक्टिकल वहाँ पर हो जाता है। उसका भी जो है बंदे जो एग्ज़ाम देते हैं, जो प्रैक्टिकल देते हैं, उनको उसी टाइम उस चीज़ का भी अनुभव हो जाता है कि हमारा प्रैक्टिकल कैसा हुआ है, हम पास है या फेल हैं। आप उसी टाइम अनुमान लगा सकते हैं। अगर आपको गाड़ी चलाने के लिए बोला है और आपका जो है टायर कहीं बाहर चला गया या फिर कहीं गाड़ी चढ़ाई पे रुक गई, तो आपको उसी टाइम माइनस मार्क्स हो जाएंगे और आप अपना रिजल्ट पता लग सकता है आपको कि आपके कितने नंबर है, पास या फेल है। वो तो जब BRO की तरफ से जो प्रैक्टिकल का रिजल्ट है डिक्लेयर होगा तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो इसका चौथा जो स्टेज होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। उससे पहले आपको फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जो भी रिटन टेस्ट है या फिर जो आपका फिजिकल है और जो प्रैक्टिकल, जो बंदे सब ये तीनों चीज़ें जो क्लियर करते हुए आते हैं वो लास्ट में पहुंचते हैं फाइनल रिजल्ट में। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। दोस्तों देखिए, आपकी मेहनत ही आपको इस स्टेज तक आपको पहुंचा सकती है। और आप सोचेंगे कि मैं जो है जब वैकेंसी निकलेगी उस टाइम मैं पढ़ाई करूंगा, या जब वैकेंसी निकलेगी उस टाइम मैं फ़िज़िकल की तैयारी करूंगा या प्रैक्टिकल की तैयारी करूंगा, तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल गलत है। क्योंकि समय जो है वो चल रहा है और जब वैकेंसी निकल जाती है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, तो उसके बाद जो है आपको समय बिल्कुल बचता ही नहीं है। क्योंकि उस समय में आपके बहुत सारे घर के भी काम निकल जाते हैं, आपके पर्सनल भी काम निकल जाते हैं। कभी किसी रिश्तेदार के पास जाना है, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है। ऐसे करते करते आपका जो है रिटन टेस्ट की डेट आ जाती है और आपको जो है आप बिना तैयारी के ही आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप अभी से मेहनत कीजिए, आपके पास समय है। वैकेंसी 101% आने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वैकेंसी निकलने वाली है क्योंकि बहुत सारे बंदे हमारे जो डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट जा रहे हैं, उनकी वैकेंसी फिलअप करनी होगी। तो दोस्तों आप जो है अपनी तैयारी में रहिए। कोई भी कितना भी बोलता है, नेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं कि वैकेंसी नहीं आएगी, फेक न्यूज़ है, ये है वो है, लेकिन दोस्तों आप मेरा विश्वास कीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, आप जो है ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसका जो चौथा जो पॉइंट है वो है मेडिकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल में जो बंदे पास हो जाते हैं उनका जो है लास्ट में एडमिट कार्ड उनको इशू होता है, उनकी फाइनल एक रिजल्ट जारी होता है कि भाई इतने इतने बंदे जो हैं ये पास हो गए हैं और उनको जो है FRC के लिए बुलाया जाता है। FRC बोलते हैं, जिस दिन से आपकी FRC कट जाती है उस दिन से आपका जो है राशन और आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये इतने सारे स्टेजेस हैं जहां से आपको होके गुजरना पड़ेगा। अपनी सर्विस ज्वाइनिंग तक का जो ये समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इन स्टेजों से आपको होके गुजरना पड़ता है। दोस्तों इसमें 4 साइन होते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड होता है वहाँ पर 4 साइन का कॉलम होता है। साइन एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, साइन एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, साइन एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट एंड द लास्ट साइन इज़ द साइन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस। तो वो 4 साइन हैं जो आपके एडमिट कार्ड में आपसे लिए जाते हैं और वो फाइल होकर आपकी सर्विस रिकॉर्ड में वो सबमिट हो जाते हैं। दोस्तों इन स्टेजों से आपको होके गुजरना पड़ेगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैं आपको फिर से, मेरी पहले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जब आप रिटन टेस्ट के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो जिस ट्रेड के लिए आपको रिटन टेस्ट है, जिस ट्रेड के लिए आप रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसका सिलेबस कंप्लीट करके आना है। बाकी ज़्यादा जनरल नॉलेज, ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर, बाकी मैथमेटिक्स के पीछे नहीं दौड़ना है। आपको अगर कुक का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो आपको कुक के हिसाब से तैयारी करके आनी है। यदि आप ड्राइवर का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो आपको ड्राइवर के हिसाब से, उसके रिलेटेड, उसके पार्ट्स के हिसाब से रिलेटेड, उसकी सर्विसिंग के हिसाब से रिलेटेड आपको जो है पढ़ाई करके आनी है। अगर आप प्रैक्टिकल देने आ रहे हैं, प्रैक्टिकल अगर आप ड्राइवर का देने आ रहे हैं तो आपको मैंने बताया है, मेरी वीडियोस आपके पास में होंगी, आपने देखी होंगी कि प्रैक्टिकल के लिए क्या करना है, कैसे प्रैक्टिकल देना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, वो आप मेरी वीडियोस में लिंक में जाके आप देख सकते हैं।
एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ मैं। ये सारे जितने भी प्रैक्टिकल है उसमें डीपली हम डिस्कस करेंगे कि किस किस ट्रेड का प्रैक्टिकल किस टाइप से होता है। और जब आप दोस्तों मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो आपको पूरी अच्छे से आपको तैयार होकर आना है। तैयार इन द सेंस आपको कैसे आना है, जो भी आपके अंडर आर्म्स हैं वो क्लीन करके आना है। आपको हर तरफ के जो भी है वो आपको साफ़ सफाई करके आना है। दोस्तों जो मेडिकल के जो ऑफिसर्स आते हैं, एएमसी के जो डॉक्टर, लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर साहब आते हैं या फिर कैप्टन साहब आते हैं, जो बंदा साफ़ सफाई से रहता है उसको वो तो आपको वो ठीक से चेक ही नहीं करेंगे। और आपका अगर कोई पॉइंट हाइड्रोसेल नहीं है और आपने ठीक से आप साफ़ सफाई नहीं है तो आपको ऐसे ही आपके जो है पॉइंट्स आपको रिजेक्ट हो सकते हो आप। तो दोस्तों आपको जब मेडिकल के लिए आ रहे हैं तो आप अच्छे से साफ सुथरा बन के आना है। नेल्स आपके हाथों के कटे होने चाहिए, छोटे बाल कटे होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब दाढ़ी बड़ी सेविंग है और आप ऐसे ही आ गए, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप डिफेंस ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन में आना है, क्योंकि जो मेडिकल का जो स्टेज होता है वो लास्ट स्टेज होता है। उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक लाइन है, इधर आप सिविलियन हैं और इधर आप नौकरी में हैं। तो आपको उस लाइन, वो जो मेडिकल है वो एक लाइन है, इस तरफ अगर हुए तो आप बाहर हो जाओगे, इस तरफ हुए तो आप अंदर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। और जो है आप एक अपना टाइम टेबल एक बनाइए कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक फिज़िकल की तैयारी करनी है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे स्टडी करना है, प्रैक्टिकल के लिए मुझे इतने बजे से इतने बजे तक प्रैक्टिकल के लिए तैयारी करनी है। ऐसे एक शेड्यूल बनाइए दोस्तों। अगर आप उस शेड्यूल को फॉलो करते हो तो मेरा ये पर्सनली मेरे एडवाइस है, मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि हाँ हम ज़रूर सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारा सिलेक्शन के लिए जब हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था तो हमने बहुत ही इस एग्ज़ाम को बहुत गंभीरता से लिया था। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन फाइनल रिजल्ट हुआ उसके 2 दिन बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई कि मैं एडमिट होने की कगार पे आ गया था, एडमिट भी हो गया था। क्योंकि रात दिन हमने मेहनत इतनी करी कि रात दिन हमें पता नहीं था कि हम कब सोते थे और कब उठते थे। रात के 3 साढ़े 3 बजे तक हम पढ़ते रहते थे। क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप उसके डायरेक्शन को देखते हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना है। ये नहीं कि आपका कोई ड्राइवर का एग्ज़ाम है और आप क्लर्क के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों आप कभी सिलेक्ट नहीं हो सकते। रिसेंटली हमारे रिलेटिव में एक बंदा सिलेक्ट हुआ है, वो एसकेटी में सिलेक्ट हुआ। पहले उसने कुक का एग्ज़ाम दिया, कुक में सिलेक्शन नहीं हो पाया उसका, और फिर 2015-16 में उसने एसकेटी का एग्ज़ाम दिया और अभी वो सर्विस में है। तो इसलिए दोस्तों उस ट्रेड के रिलेटेड अगर आप पढ़ाई करोगे, आप प्रैक्टिकल की तैयारी करोगे और फिज़िकल की तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे। साथ में इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आपसे अनुमति लेता हूँ, और जल्दी एक और ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल किस हिसाब से होता है और कितना टाइम दिया जाता है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। चलिए इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।